जय श्री कृष्णा स्टूडेंट। आज हम पार्टनरशिप का 5th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले 4th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज हम 5th नंबर का क्वेश्चन करेंगे। मैं रीड कर रही हूँ। रुचि और प्रशांत साझेदार है और लाभ हानि को 3:1 के अनुपात में बांटते हैं। 1 अप्रैल 2019 को उनकी पूंजियां क्रमशः 50,000 व 40,000 है। तो उनकी कैपिटल कितनी है? 15,000 एंड 14,000। 31 मार्च 2020 को समाप्त होने वाले वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान देने के पूर्व, अब इसको अंडरलाइन करेंगे, पूर्व फर्म का लाभ 57,500 था। मतलब फर्म का लाभ कितना था? 57,500 था। लेकिन वर्ष के दौरान निम्नलिखित पर ध्यान देने से पूर्व, मतलब निम्नलिखित आपको नीचे जो दे रखा है, मतलब ये वाली चीजें आपने करी नहीं है, उसके पहले आपका लाभ कितना था? 57,500। नेक्स्ट देखेंगे हम, पूंजी पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज लगाना है। तो आपको फर्स्ट है तो क्या करना है? इंटरेस्ट लगाना है 5%, जो आप देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। नेक्स्ट इन्होंने दे रखा है रुचि को बिक्री पर 2% कमीशन। तो ये कमीशन आ गया आपका, इस सवाल के अंदर कमीशन आ रहा है आपका। 2% दे रखा है, बिक्री पर दे रखा है, तो बिक्री आपको देंगे। इसमें दे रखी 1,25,000। नेक्स्ट आगे दे रखा है प्रशांत को प्रति माह 250 रुपए वेतन। ये हो गई आपकी सैलरी। कितनी हो गई? 250 इंटू 12 मंथ है, तो 12 से इंटू कर देंगे अपन। जो भी आएगी सैलरी वो अपन कहाँ पे लिख देंगे? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 साइड में। ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 साइड में और ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के 2 साइड में। अप्रोशिएट। हाँ, नेक्स्ट, प्रशांत उसके भवन का फर्म द्वारा प्रयोग किए जाने पर 625 रुपए प्रति माह किराया लेता है। अच्छा, किराए वाली कोई भी चीज आई नहीं थी अभी तक, लेकिन चूंकि ये प्रशांत है तो इसके लिए अपन किराए को अपन कहाँ पे लिखेंगे? एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा हमको, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उस अकाउंट के अंदर अपन किराए को लिखेंगे। ये सारी मदद तो कहाँ जाएगी? 1, 2, 3, ये सारी तो कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट में। और ये अलग से लिखाएगा आपका किराया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि आप रेंट कहाँ पे लिखते हो? आपने लास्ट ईयर पढ़ा होगा, रेंट आप कहाँ पे लिखते हो? रेंट आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हो। नेक्स्ट आगे दे रखा है विभाजन योग्य लाभ पर 10% सामान्य संचय खाते में हस्तांतरित करना है। जनरल रिजर्व, सामान्य संचय, तो जनरल रिजर्व में कितना करना है? जो ये सारी चीजें देने के बाद में जो भी प्रॉफिट बचता है उसको आपको डिवाइडेड करना है। लेकिन उसको पहले डिवाइडेड करने से पहले आप 3:1 के अनुपात में आप क्या देंगे? सॉरी, उसके पहले क्या देंगे? सामान्य संचय पर 10%, मतलब आप 10% जनरल रिजर्व में हस्तांतरित कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट आगे करेंगे लाभ हानि नियोजन खाता तैयार कीजिए। अच्छा, आपने को क्या करना है? प्रॉफिट एंड लॉस सेपरेट अकाउंट बनाया है, लेकिन मैंने आपको बताया था सबसे पहले कि इसमें किराया दे रखा है, तो किराए को अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते हैं। तो सबसे पहले अपन बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको बनाना था। बाय साइड में प्रॉफिट लिखेंगे 57,500, ये आपका प्रॉफिट है, ग्रॉस प्रॉफिट कहलाते हैं। नेक्स्ट आगे इस 2 साइड में हम लिखेंगे केवल रेंट लिखेंगे। रेंट कितना बता रखा है? 625, तो 625 इंटू 12, तो आपका जाएगा 7,500। आप इसका बैलेंसिंग फिगर मिलाएंगे तो आप कहेंगे 7,500 लेस कर देंगे तो आप क्या देंगे? 15,000। तो आपका नेट प्रॉफिट हो गया है 15,000। नेक्स्ट आगे आएंगे, अब हम क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट बनाएंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रिशिएट अकाउंट 31 मार्च 2020। इसके बाय साइड में हम प्रॉफिट लिखते हैं। प्रॉफिट कौन सा लिखेंगे? हम ये वाला प्रॉफिट को इधर ट्रांसफर कर देंगे, 50,000 वाला। रेंट दे चुके, अब रेंट नहीं देना है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद में अपन क्या लिखते हैं? इसके बाद अपन लिखते हैं टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सवाल में दे रखा है आपको कि 5% इंटरेस्ट है, तो इन दोनों की पूंजी कितनी है? 50,000 और 40,000। तो कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। आर की, रुचि की, रुचिस कैपिटल 50,000 का 5% निकालेंगे, 5/100 कर देंगे, आपका आएगा 2,500। देन प्रशांत का निकालेंगे तो आएगा 14,000 का 5% निकालेंगे, 5/100 कर देंगे तो आपका आ जाएगा 2,000। इसको आप इधर लिख देंगे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कर रुचि के अकाउंट में 2,500, देन प्रशांत के अकाउंट में 2,000। नेक्स्ट आगे आपको क्या बताई थी? सेकेंड वाली मत थी, ये तो फर्स्ट वाली हो गई क्लियर। रुचि ने बिक्री पर 2% कमीशन, आपको बिक्री दे रखी 1,25,000।
तो रुचि टू रुचिस कमीशन करके लिख देंगे। 1,25,000 का 2% निकालेंगे, आप यहाँ पे भी निकाल सकते हैं, वर्किंग नोट में भी निकाल सकते हैं। 2% निकालेंगे, आपके आएंगे 2,500। नेक्स्ट आगे आएंगे, आपको क्या बोला था सवाल में, प्रशांत को प्रतिमाह 250 रुपए वेतन दिया जाता है। तो आप देखेंगे टू प्रशांत सैलरी 250 इंटू 12, आपके आ जाएंगे 3,000। इस 3,000 को भी यहाँ पे पुटअप कर देंगे। आपने क्या क्या दे दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया, कमीशन दे दिया, सैलरी दे दी और रेंट तो आप दे ही चुके हैं। तो बस आप 50,000 में से आप 2,500, 2,000, 2,500 देन 3,000 लेस कर देंगे। तो आप इन सबको ऐड करके और आप घटाएंगे तो आपके आएंगे 15,000 में से ये सब घटेंगे तो आपके आएंगे 40,000। कितने आएंगे, 40,000। फिर आप नेक्स्ट मत देखेंगे, प्रशांत वाली आपने कर ली, रेंट आपने दे दिया। 5th नंबर का विभाजन योग्य लाभ कितना है, 40,000 है। 40,000 में से आपको 10% जनरल रिजर्व में ट्रांसफर, डायरेक्ट आप 10% निकालेंगे। तो 10% आपका आएगा जनरल रिजर्व 40,000 का, 10% आपका आ जाएगा 4,000 टू जनरल रिजर्व अकाउंट करके आप 4,000 लिख देंगे। अब 15,000 में से आप ये सब मदों को घटाएंगे, ये सारी मदों को यहाँ तक घटाया था अपन ने, 40,000 आया था, ये 4,000 और घटाएंगे तो आपके आएंगे 36,000। ओके क्लियर। अब इस 36,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप रुचि और प्रशांत को क्या रेशो था, 3/1, 3:1 के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो आपके आ जाएंगे, ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है, आप इधर देखो, कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयर 3:1, 3/4 देन 1/4। तो 36,000 को 3/4 से करेंगे तो 27,000 आएंगे। इन 36,000 को 1/4 से करेंगे तो 9,000 आएंगे। इन दोनों को इनके अकाउंट में पुटअप कर देंगे। अच्छा, इस सवाल के अंदर केवल अपने को एक ही अकाउंट बनाना था, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोशिएट अकाउंट। इसके अलावा और कोई अकाउंट बनाना नहीं था, तो ये अपन ने क्लियर कर दिया। इसके अलावा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है लेकिन वो इसके अंदर नहीं है। ओके स्टूडेंट, ये सवाल थोड़ा सा चेंज था, इसमें आपको प्रॉफिट दे रखा था और उसके बाद में आपको जो मदें नहीं दी थी उनको अलग से पॉइंट में दे रखा था उनको निकालने के लिए। तो आपको ये सवाल समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो वापस इसको एक बार रिपीट करें और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट करें। ओके, थैंक यू।